Assalamualaikum dear students. Today we'll discuss about velocity. जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और अगर हम देखें कि उसका जो शेडो है वो सर्कल के डायमीटर पे एसएचएम भी कर रहा है और हमने अगर उसकी वेलोसिटी निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं। तो चलिए जो फिगर बनाई थी मैंने ये आपको राइट साइड पे शो हो रही है, इसको मैं दोबारा यहाँ पे एक्सेलरेटेड फॉर्म में बनाता हूँ। और ये पार्टिकल था मेरा और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स वेलोसिटी, और जो ये एंगल बन रहा था वेलोसिटी का वाई एक्सिस के साथ, ये क्या था थीटा। और जो एक्स एक्सिस के साथ स्टूडेंट्स बन रहा था वो एंगल था हमारे पास 90 माइनस थीटा, क्योंकि देखें एक्स और वाई के दरमियान टोटल एंगल 90 होता है। उसमें से अगर मैं ये थीटा निकाल दूं तो 90 माइनस थीटा। तो अब ये वेलोसिटी है स्टूडेंट्स। वेलोसिटी का देखें मैं एक्स कंपोनेंट लूंगा, ठीक हो गया। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अच्छा, मैं एक्स कंपोनेंट क्यों लूंगा? क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारा पार्टिकल है उसका शेडो ऑस्किलेट कहाँ पे कर रहा है, वो डायमीटर पे कर रहा है। इसके सर्कल के डायमीटर पे, और सर्कल का डायमीटर किस पे है, वो है एक्स एक्सिस पे। डायमीटर इज ऑन एक्स एक्सिस। चलिए अब वेलोसिटी का जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास वी एक्स जो होगा ये मेरे पास आएगा वी कॉज ऑफ एंगल। देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स एक्सिस और वेलोसिटी के दरमियान क्या है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास किस चीज के बराबर होगा? स्टूडेंट्स आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं अलाइड एंगल से भी। कैसे? अलाइड एंगल प्रॉपर्टीज, मैथमेटिक्स वाले ये बेहतर जानते होंगे अलाइड एंगल प्रॉपर्टी। और नहीं तो आप जो कॉज अल्फा माइनस बीटा है इसका फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए वो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताता हूँ। कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, अल्फा हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स 90 डिग्री है, माइनस थीटा, बीटा जो है हमारे पास क्या है थीटा है। कॉज अल्फा माइनस बीटा स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब कॉज अल्फा की जगह हम 90 पुट करेंगे और बीटा की जगह हम क्या करेंगे थीटा पुट करेंगे। कॉज ऑफ 90 कॉज ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास 90 है और साइन ऑफ थीटा। कॉस 90 स्टूडेंट्स 0 के बराबर होता है और साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस 1 इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा साइन थीटा। तो हमने कहा था कि वी एक्स इज इक्वल टू बी कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, कॉस 90 माइनस थीटा स्टूडेंट्स मेरे पास किस चीज के बराबर आया है, ये मेरे पास बराबर आया है साइन थीटा के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा को v साइन थीटा। वी एक्स इज इक्वल टू v साइन ऑफ थीटा। और स्टूडेंट्स इसी तरह अगर मैं लिखना चाहूँ वी वाई को, वो मेरे पास स्टूडेंट्स बराबर आएगा v cos ऑफ थीटा के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किस चीज के बराबर आ रहा है वी वाई v cos ऑफ थीटा। स्टूडेंट मैंने आपको एक और चीज बताई हुई थी कि अगर आपके पास कोई चीज है, ठीक है, वो अगर एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा, अगर वो एक्स एक्सिस से एंगल स्टूडेंट्स को थीटा बना रही है तो इसके जो टेंजेंट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इस बॉडी के जो टेंजेंट होगा वो वाई एक्सिस से एंगल बना रहा होगा थीटा। चलिए इसको फार्मूले से ही आप कर लें जिस तरह मैंने आपको बताया है, या आपका जिस तरह ये था सर्कल है,
ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ये वेलोसिटी थी ऐसे। वेलोसिटी का जो वाई एक्सिस से एंगल था वो था थीटा। तो देखिए हमने तो ये पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखें जो ये वी वाई होगा और यहाँ पे वी एक्स होगा, तो एंगल किसके दरमियान है, वाई एक्सिस और वेलोसिटी के। ठीक है। तो ये देखें एंगल जिस एक्सिस के साथ होता है उसके साथ क्या आता है, कॉस। तो यहाँ से वी वाई जो है हमारे पास वो बराबर आएगा वी कॉस थीटा के। और वी एक्स यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे थीटा है तो ये वाला जो होगा वी एक्स, ये हमारे पास बराबर आएगा वी साइन ऑफ थीटा के। अगर आप यूं कहते थे कि हमारे पास एक कोई बॉडी इंक्लाइन है, ये वी, अगर ये एंगल बना रही है यहाँ पे थीटा, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आप कह रहे थे कि एक्स एक्सिस पे इसका वी कॉस थीटा होगा और वाई एक्सिस पे वी साइन थीटा होगा। तो अब ये वाई एक्सिस आपका जो है ये एंगल के साथ है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर ये थीटा मैं यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे कर दूँ, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, मेरे कॉस थीटा होगा और एक्स एक्सिस पे साइन थीटा होगा। तो चलिए हम तो इस रिलेशन से, हाँ, इंटरेस्ट था कि वी एक्स, क्योंकि एक्स पे डायमीटर पे हमारे पास क्या हो रही थी, जो पार्टिकल था वो ऑस्किलेट कर रहा था। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको दोबारा एक फिगर बनाता हूँ यहाँ पे, जिसमें मैं आपको पार्टिकल का शेडो सिर्फ बना के दिखाऊंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप इस फिगर में देखें तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि OP जो है मेरे पास ये बराबर है रेडियस के। और स्टूडेंट्स OQ कौन सा डिस्टेंस था, ये मेरे पास डिस्टेंस था जो उसके पार्टिकल की शेडो ने अपने सेंटर से कवर किया है, वो था x। और ये कुछ यूं ट्रायंगल बनती थी, ये पार्टिकल का पॉइंट है, ये मेरे पास सेंटर है और ये मेरे पास शेडो है उसका। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या बन रहा था, एंगल बन रहा था थीटा। और ये मेरे पास स्टूडेंट्स r था, ये मेरे पास x। तो cos थीटा यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास किस चीज के बराबर आया था, x बाई आर के। cos थीटा मेरे पास किसके बराबर था, x बाई आर के। और स्टूडेंट आपने देखा कि हमारे पास जो वी एक्स है वो बराबर आ रही है वी साइन ऑफ थीटा। अब हमने साइन ऑफ थीटा निकालना है, तो आप साइन ऑफ थीटा अगर आपने निकालना है तो आप तो इसको सॉल्व कर लें, ट्राइंगल को सॉल्व कर लें, या आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकालें। तो हम दोनों तरीकों से करें। पहले जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से देखते हैं, जो कि हमारे पास है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर की वैल्यू है तो साइन स्क्वायर की निकालनी है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आप ये देखें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा किसके बराबर है, एक्स बाई आर के। तो साइन थीटा स्टूडेंट्स मेरे पास बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये देखें साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं अब ट्राइंगल को सॉल्व करता हूँ। ये रिजल्ट आप सेव कर लें। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और अगर मैं इस ट्राइंगल को सॉल्व करूँ, ये एंगल मेरे पास थीटा हो, ये चीज मेरे पास आर है और ये एक्स। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा साइन थीटा बराबर किसके होता है, साइन थीटा, ये रिजल्ट आप सेव कर लें प्लीज। साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने निकाल दी। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और वहां से हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालें, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर minus p square. So student, what is h? h हमारे पास स्टूडेंट्स है r, r square minus
बी हमारे पास क्या है, बेस जो है हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की अब जो वैल्यू आई है स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास बराबर है ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस अगर मैं वैल्यू में पुट कर दूं साइन थीटा में, साइन थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है स्टूडेंट्स, आर। ये रिलेशन आप एक नोट करें कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये यही चीज बन जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास बराबर है साइन थीटा जो हमने आइडेंटिटी से निकाला था वो बराबर था स्क्वायर रूट 1 - स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और जो हमने ट्रायंगल से निकाला वो आया साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ स्टूडेंट्स, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ आर स्क्वायर का, और आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, या आर स्क्वायर या डिनोमिनेटर में आ गया, और अगर मैंने उसको आर स्क्वायर को 1 पे डिवाइड किया तो आर स्क्वायर ही आ गया, और उसको फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ। और स्टूडेंट्स मैंने दोबारा एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को मैंने किससे डिवाइड किया, आर स्क्वायर से, 1 आ गया, और 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर के साथ। तो स्टूडेंट्स आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो स्टूडेंट्स ये देखें, दोनों तरीकों से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू सेम आएगी। यहाँ से भी वही आई है, और आइडेंटिटी से भी हमारे पास क्या आई है, यही आई है। तो आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद कर लें, या आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो स्टूडेंट्स अब मेरे पास जो वी एक्स था, ये कौन सी वेलोसिटी थी, जो हमारे डायमीटर के पार्टिकल क्रिएट कर रहा था, ये उसकी वेलोसिटी है। वी एक्स इज इक्वल टू वी साइन ऑफ, नाउ साइन थीटा की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये या ये दोनों बराबर हैं, हम यहाँ पे पुट करें, वी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। v बाई आर किस चीज़ के बराबर है, ओमेगा के, लेकिन वी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास किसका आता है, वेलोसिटी का। स्टूडेंट्स ओमेगा हमारे पास एंगुलर स्पीड है, ठीक हो गया। आर हमारे पास क्या है, आर इज द रेडियस एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया। और हमें पता चला एक्स की वैल्यू पुट करने के मीन के किस पॉइंट पे हम देखना चाह रहे हैं वेलोसिटी क्या है, हम वहां से क्या कर लेंगे, हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ, हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, हम वहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह अगर x को 0 पुट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या वेलोसिटी आएगी, और x को अगर r कर दिया जाए तो हमारे पास क्या वेलोसिटी आएगी। तो ये रिलेशंस हैं। चलिए इसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।